नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 54,623 मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालतों का उद्देश्य जनता के मुकदमों वादकारियों को राहत देना है। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कही। वो शनिवार को दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस में लोक अदालत का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जन समुदाय से रूबरू थे। न्यायमूर्ति ने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है। न्यायमूर्ति विभिन्न बैंकों की लगाए गए काउंटर तक भी गए और वहां सुलह समझौते का काम कर रहे बैंक अधिकारियों तथा फरियादियों से भी बात की। न्यायमूर्ति ने दीवानी न्यायालय परिसर में स्थापित चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा दीवानी न्यायालय के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। कर्मचारियों को पत्रावलियों के रखरखाव के उचित दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात शिवली नेशनल कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून का विद्यार्थी समाज के अंधकार को दूर करता है। वह अंधकार में ही दिए की तरह से रोशनी प्रदान करता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अपने अधिकार तथा कर्तव्यों को जाने तथा आम आदमी की मदद करें। पारिवारिक मुकदमों में सुलह समझौते के बाद एक साथ रहने के लिए राजी हुए। 60 जोड़ों को फूल देकर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी की तथा कहा कि यही लोक अदालत के साथ सकता है कि आप लोग मतभेद भुलाकर अपना जीवन एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा त्योहार राष्ट्रीय लोक अदालत है, जहां न्यायालय के लंबे समय तक विधि के अलग अलग प्रारूपों और प्रोविजंस से बचते हुए जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, वो भी आपस में समझौता करके उस दृष्टि की ओर से काम करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आजमगढ़ में पिछले वर्ष, इसी वर्ष जो पिछली लोक अदालत हुई थी, उसमें भी बहुत बड़े संख्या में वाद निस्तारण हुए थे और आज भी यहाँ के जिला जज और सभी न्यायिक परिवार के सदस्यों ने से ये कोशिश करी जा रही है कि उससे भी ज़्यादा वाद लोक अदालत के रूप में निस्तारित किए जा सके। आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी की असमत लूटने वाले कलयुगी पिता को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर छानबीन के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने बेटी के साथ पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया था। रौनापाड़ थाने में 11 नवंबर को बच्ची की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि बीते 10 नवंबर की रात बच्ची अपने कमरे में सोई थी, वहीं उसकी मां भी सो रही थी। रात लगभग 11 बजे पिता पहुंचे और अपनी 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद बच्ची व उसकी मां को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर ली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना के साथ वहशी पिता की तलाश में जुट गई। छानबीन में प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने शनिवार को वहशी पिता को क्षेत्र में बैदोली तरह से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल रूसिया ने बताया कि जानकारी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सभी के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया और उसे विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेजा जा रहा है। बलात्कार करे, वो उसके साथ गलत करे, हम बचा रहे थे तो हम लोग तो मार रहे थे। मेरे गोड़वारी बैठ के मेरा पति मेरे गोड़वारी बैठा के उसको काम किए उसके साथ। कब की घटना है और क्या अब तक वो पकड़े गए और आपने पुलिस को सूचना कब दी? कल रात में, परसों रात में 11 बजे। 11 बजे के बाद हम लोग 3 बजे निकल गए घर से, छोड़ दिए, वो सो गए तो हम लोग निकल गए। फिर क्या हुआ? थाने पे आ गए हम लोग। हाँ, तब यहाँ रिपोर्ट दिए, तब वो पकड़े गए हैं। हाँ। क्षेत्र में दिनांक 11 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई कि 10/11 की रात्रि में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। सूचना प्राप्त होने पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। सभी संबंधित के बयान लिए गए और उसमें तत्काल ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
इसमें समस्त विधिक कार्रवाई शीघ्र ही और पूर्ण कर ली जाएंगी। आजमगढ़ के इतिहास में भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की शोभा यात्रा कुर्मी टोला चौक से विधिवत पूजन और भगवान चित्रगुप्त की जयकारे के साथ जनपद के समस्त कायस्थ बंधुओं ने शुरुआत करते हुए कुर्मी टोले से प्रवीण श्रीवास्तव, हनी वेस्ली कॉलेज से सूरज श्रीवास्तव, मुख्य चौक होते हुए सब्जी मंडी चौराहा, कटरा से हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, पांडे बाजार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, मुकेरीगंज से ज्योति श्रीवास्तव, जामा मस्जिद पुरानी कोतवाली, फिर वापस चौक, शंकर जी का फुआरा, बड़ा देव मंदिर से अमित सिन्हा, एलवल तिराहा, डॉक्टर श्रीमती शशि श्रीवास्तव एवं अशोक श्रीवास्तव, काली चौराहा, रैदोपेर, शारदास चौराहा, सिधारी हाइडिल, ज्योति इंटरप्राइजेस सिधारी पर कुसुम लता श्रीवास्तव एवं साधना श्रीवास्तव, माया श्रीवास्तव द्वारा आरती होते हुए राहुल प्रेक्षागृह में पूरे हुजूम के साथ भगवान चित्रगुप्त महाराज की आरती जयकारा और संरक्षक एडवोकेट अजय श्रीवास्तव द्वारा कराए गए जलपान के साथ संपन्न हुआ, जिसका मार्गदर्शन और संयोजन चित्रांश महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद चित्रांश, उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, पूर्वांचल अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव, जोनल अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, संरक्षक शीला श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व प्राचार्य डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व प्रधानाचार्य विजय प्रकाश श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट अशोक अस्थाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष नागेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव, सह सचिव केसी श्रीवास्तव, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ संगीता श्रीवास्तव, मंत्री माधुरी श्रीवास्तव, बिनी श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव और मार्टिनगंज तहसील से परमेश्वर लाल श्रीवास्तव, मंत्री तहसील निजामाबाद से अनूप कुमार श्रीवास्तव, मंत्री महाराजगंज परशुरामपुर से शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव और जनपद की सभी तहसीलों के अध्यक्ष मंत्री द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की शोभा यात्रा का संयोजन और संचालन अखिल भारतीय चित्रांश महासभा आजमगढ़ द्वारा ऐतिहासिक रहा, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने शिरकत करके कायस्थों का सम्मान बढ़ाया और 13 नवंबर 2022 को कायस्थ सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सुबह 9 बजे से आने के लिए जनपद के समस्त कायस्थों से निवेदन किया गया। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के तत्वावधान में जन जागरण और नगर भ्रमण और कायस्थों की जागरूकता को लेकर के एक सुंदर सा भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली गई है, जो हमारे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़ा देव, एलवल, काली चौरा होते हुए राहुल प्रेक्षागृह में समाप्त हुई है। एक विशाल जनसमूह हमारे साथ था, बाइक से बच्चे थे, पैदल थे, महिलाएं थी, युवा थे, सभी जो हमारे कायस्थ जन हैं वह सब हमारी रैली में शामिल हुए और ये हम 14 वर्षों से इस संस्था को चलाया जा रहा है, जो लगातार जनहित का कार्य करती रहती है। उसी के क्रम में यह आज चौथी बार जन सम्मेलन और रैली का कार्यक्रम हुआ है। कल इसी क्रम में 13 नवंबर को राहुल प्रेक्षागृह में विशाल जन कायस्थ सम्मेलन होने जा रहा है, कायस्थ महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे चित्रांश के सभी वंशज उपस्थित रहेंगे और प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक यह बृहद कार्यक्रम होगा, जो आजमगढ़ की धरती पर मील का पत्थर साबित होगा और एक जनमानस में कायस्थों को लेके जो मनोदशा है उसमें परिवर्तन नजर आएगा और हमारी भी अपनी एक अस्मिता और स्वाभिमान के लिए यह कल का कार्यक्रम हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के तहत शिवली नेशनल कॉलेज में विधिक परामर्श केंद्र का उद्घाटन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एवं आजमगढ़ के प्रशासनिक जज सौरभ श्याम शमशेरी ने किया। उद्घाटन के पूर्व आगत अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य ने किया। महाविद्यालय के एनसीसी के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट कर आगत अतिथियों को सलामी दी। उद्घाटन के बाद महाविद्यालय के सभागार में विधि के छात्र छात्राओं के लिए विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि हर कॉलेज में विधिक परामर्श केंद्र होना चाहिए। विधि के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा इसके संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विधि की पढ़ाई के बाद अधिवक्ता के रूप में तथा न्यायिक क्षेत्र में जाने के लिए प्रथम सीढ़ी का काम करेगा। भारत के हर नागरिक को विधिक जानकारी जैसी महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, कानूनी अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान में प्रदत्त अधिकार पर दिया जाएगा। उक्त अवसर पर आजमगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जिले का पहला शैक्षणिक संस्था शिवली कॉलेज है, जहाँ विधि परामर्श केंद्र खोला गया। पीड़ित व्यक्ति पुलिस थानों के बुलावे पर अपने संविधान में निहित अधिकार के प्रति सवाल जवाब नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अधिकार से परिचित नहीं है। महाविद्यालय के विधि के छात्र छात्राओं ने संगोष्ठी में विधि में निहित प्रदत्त अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि विधि के छात्र छात्राओं द्वारा कानून सम्मत जानकारी के लिए जिले के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज आयोजित 2 घंटे के विधिक सत्र से महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। भविष्य में भी कानूनी जागरूकता के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय को कॉलेज आमंत्रित करता रहेगा। उस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अबू शाद,
अहमद, प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली, कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर एहतिशाम उल हक, प्रोफेसर अहमद अली, विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद अशद अहमद, डॉक्टर काजी नदीम आलम, प्रोफेसर अबू सुफियान, प्रोफेसर खालिद शमीम, डॉक्टर हारिश उमर, नफीस अहमद शुक्रुल्ला, रफीक अहमद, कलीम अहमद, आरिफ जमाल, मोहम्मद राशिद, मुकर्रम अली, बदियुज्जमा एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर BK सिंह उपस्थित थे। आज इस सिबली नेशनल लॉ कॉलेज के प्रांगण में विधिक सहायता केंद्र जो बार काउंसिल रूल्स के अंतर्गत हर एक विधि कॉलेज में होना चाहिए का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। ये स्थान विधि छात्रों के और छात्राओं के अंतिम वर्ष में जो छात्र हैं उनके द्वारा संचालित किया जाएगा और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने को उन छात्रों को आगे अधिवक्ता के रूप में या न्यायिक क्षेत्र में जाने के लिए एक प्रथम सीढ़ी का काम करेगा और इस स्थान पर और इस स्थान से आगे जाकर विधि की प्रारंभिक प्रारूपों को समाज में बताया जा सकेगा। जो छोटे छोटे हक अधिकार भारत के हर नागरिक को हैं, इसके माध्यम से उन तक जानकारी बताई जा सकती है। जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में चल रहे जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। समापन सत्र के मुख्य अतिथि वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व मेडल से सम्मानित किया। सीनियर बालक वर्ग में 100 मीटर दौड़ में अल्ताफ जावेद, बालिका वर्ग में 3000 मीटर में किरण वर्मा, जूनियर ब्लॉक 2000 मीटर में प्रिंस यादव, बालिका 2000 मीटर सुरभि चौहान, सीनियर बालक शॉटपुट में अखिलेश गौड़, बालिका डिस्कस थ्रो में अस्मिता वर्मा, डिस्कस में ही सचिन, सीनियर बालक लंबी कूद में अजीत मौर्य अव्वल रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित में डॉक्टर यूसुफ खान, डॉक्टर ताहा खान, वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन प्रतिभा को देखकर उन्हें सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहने का आश्वासन दिया। विशाल जायसवाल ने कहा कि वेदांता परिवार खिलाड़ियों के लिए हमेशा खड़ा है और आगे भी रहेगा। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता के पश्चात सफल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर अनिल तिवारी, विनोद सिंह, सोनू, अमितेश, सचिन सिंह, मुजम्मिल खान, अवधेश यादव, मोहम्मद इरफान, अरविंद कनौजी आदि लोग उपस्थित रहे। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का संचालन अनिल तिवारी द्वारा किया गया। नहीं। मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में आजमगढ़ की 2 सगी बहनें रागेश्वरी व तेजस्विनी ने भाग लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल, गुजरात, त्रिपुरा, आसाम सहित 17 प्रदेशों की योगासन खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। ये प्रतियोगिता योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मथुरा के बाजना, नोएडा स्थित RK इंटरनेशनल कॉलेज में 7 नवंबर से 9 नवंबर तक 3 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। जनपद की बेटी रागेश्वरी व तेजस्विनी ने ब्रॉन्ज मेडल व प्रमाण पत्र प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक डॉक्टर गरिमा विभागाध्यक्ष योग संकाय महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हाथों प्राप्त किया। ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी श्रमिक माता पिता की दोनों बेटियों ने कड़ी मेहनत लगन के साथ साथ अनुभवी व भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग प्रशिक्षक शंकर प्रसाद योगाचार्य के सानिध्य में योगासन खेल का गहन परीक्षण प्राप्त कर ये मुकाम हासिल किया। साथ ही योग विषय में उच्च शिक्षित तथा लगभग 35 वर्षों से योग के विभिन्न योद्धाओं में प्रशिक्षण देने का अनुभव रखते हैं। कुमारी रागेश्वरी जगदीश नारायण महेंद्र प्रसाद PG महाविद्यालय रघुपुर में BPEड की छात्रा एवं कुमारी तेजस्विनी वर्तमान समय में श्री गांधी PG कॉलेज
महाविद्यालय मालटारी में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। दोनों योगासन खिलाड़ी बहनों के ब्रॉन्ज पदक जीतने पर आशीर्वाद व बधाइयों का तांता लगा रहा। इस उपलब्धि से प्रदेश के 7 जनपद भी गौरवान्वित है। बधाई व आशीर्वाद देने वालों में प्रमुख रूप से श्री VP कौशल, कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, राजेश कुमार, उप श्रमायुक्त डॉ प्रशांत राय, डॉ कैलाश नाथ, पूर्व प्राचार्य जगदीश नारायण, ललिता देवी, प्रधानाचार्य GGIC आजमगढ़, ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, दीनू जायसवाल, सोहन वर्मा, कल्पना सिंह, विनय राय, रवि चौरसिया, मंगल प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, राज बहादुर, धर्मेंद्र, राजू, मनोज, राधेश्याम, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, साहब वर्मा, अमृतलाल, राजकुमार, राहुल कुमार, राकेश गोंड, मोनिका, हर्षा, वर्षा, शुभ्रा, नैन्सी, योगिता, विनीता, गौतम आदि रहे। आजमगढ़ जिले में तैनात स्क्वाड टीम एवं सिधारी थाने की पुलिस ने संयुक्त प्रयास से शनिवार को गौमांस कारोबार के लिए कुख्यात एवं 20,000 का इनाम घोषित अपराधी पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने असलहा भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गंभीरपुर थाने की पुलिस द्वारा बीती 7 मई को क्षेत्र के मदारपुर गाँव में की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गौमांस, 2 जीवित गोवंश एवं पशु वध में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान इस अवैध कारोबार में संलिप्त गोमांस कारोबारी के मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस विवेचना के दौरान मदारपुर ग्राम निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र सोहराब, मोहम्मद अलीम पुत्र अब्दुल हई, अफसर अहमद उर्फ जुम्मन पुत्र हिसामुद्दीन तथा इमरान उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल रहमान के नाम प्रकाश में आए। गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चारों वंचित अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इनाम घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह 20,000 इनाम घोषित अपराधी इमरान उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम मदारपुर थाना क्षेत्र गंभीरपुर सिधारी थाना क्षेत्र में नरौली तिराहे पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने शनिवार को आजमगढ़ से मऊ तक विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर जहां विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों को देखा, वहीं कंपोजिट विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति, पठन पाठन की गुणवत्ता आदि का भी जायजा लिया। इस दौरान कार्यों में गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने के कारण जहां उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ एवं अधिशासी अधिकारी नगर परिषद आजमगढ़ से स्पष्टीकरण तलब किया, वहीं एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की स्थिति का जायजा लेने हेतु मतदान केंद्र कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुटवा में स्थापित 2 बूथों का जायजा लिया। वहां दोनों BLO उपस्थित थी। बताया गया कि बूथ संख्या 268 पर फार्म 6 के 2 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि बूथ संख्या 269 पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने विद्यालय में पठन पाठन आदि की स्थिति जानने हेतु एक कक्ष में गए, जहां कक्षा 7 की पढ़ाई चल रही थी। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत कम थी। मंडलायुक्त द्वारा कुल उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि कक्षा 1 से 5 तक कुल 47 बच्चे तथा 6 से 8 तक 21 बच्चे उपस्थित हैं। विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र का मिलाकर कुल 10 अध्यापक तैनात हैं, जबकि बच्चों का नामांकन बहुत ही कम पाया गया। इसके अलावा विद्यालय की साफ सफाई भी अत्यंत खराब पाई गई। इसी प्रकार मतदान केंद्र कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाइडल सिधारी स्थित 4 बूथों में से 2 बूथ पर 2-2 फार्म प्राप्त हुए थे। विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति जानने हेतु मंडलायुक्त ने बच्चों का होमवर्क देखा। बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे, परंतु उत्तर सही नहीं मिला। उक्त विद्यालय का शौचालय बंद था, कुछ कक्ष भी बंद थे, जिसे अनुपयोगी बताया गया। इसके अलावा हैंडपंप को भी काफी दिनों से खराब बताया गया। साफ सफाई खराब थी। परिसर में काफी बड़ी बड़ी घासें, झाड़ियां निकल आई। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कोटवा में कम छात्र होने के बावजूद अधिक शिक्षकों की तैनाती करने तथा सिधारी पर अधिक छात्र होने पर भी मात्र 4 अध्यापकों की तैनाती करने, शौचालय वाले कक्ष बंद रखने आदि के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा इन दोनों विद्यालयों में साफ सफाई की अत्यंत खराब स्थिति एवं समुचित पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रखने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने इसी क्रम में विकास खंड सठियाव अंतर्गत मतदान केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर स्थित 2 मतदेय स्थलों पर तथा विकास खंड कार्यालय सठियाव स्थित 2 मतदेय स्थलों पर भी निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य को देखा। रघुनाथपुर में कुल 3 फार्म तथा सठियाव में कुल 8 फार्म प्राप्त होना बताया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर की बाउंड्री वॉल नहीं कराई गई, जिसके संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा भूमि को विवादित बताया गया। इसके अलावा विद्यालय में पठन पाठन भी सुचारू रूप से नहीं पाया गया।
मंडलायुक्त श्री चौहान ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा यह भी पाया गया कि विद्यालय के शौचालय तथा अन्य स्थलों पर टोटी नहीं लगवाई गई, जिससे बच्चों को बाल्टी में पानी भरकर ले जाना पड़ता है। इसके अलावा अन्य निर्माण कार्य भी नहीं कराया गया। मंडलायुक्त ने इस कार्यों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनपद आजमगढ़ के मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान विदित हुआ कि बीएलओ की ट्रेनिंग अभी नहीं कराई गई। मंडलायुक्त ने मौके पर उपस्थित अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को निर्देश दिया कि तत्काल सभी बीएलओ की ट्रेनिंग कराई जाए तथा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नवीन दिशा निर्देशों के बारे में बारीकी से बताया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने जनपद मऊ के विकास खंड मोहम्मदाबाद अंतर्गत मतदान केंद्र कंपोजिट स्कूल बनियापार एवं कंपोजिट स्कूल गालिपुर मऊ शहर के तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज स्थित सभी मतदेय स्थलों पर पुनरीक्षण कार्य का भी निरीक्षण किया। गालिपुर में 3 मतदेय स्थलों पर कुल फार्म 6 के 11 एवं फार्म 8 के 4 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज के 3 बूथों पर फार्म 6 से 4 आवेदन प्राप्त होना बताया गया। बनियापार कंपोजिट विद्यालय के पठन पाठन की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन बच्चों की उपस्थिति आदि में अपेक्षित सुधार लाने हेतु पेरेंट्स टीचर मीटिंग नियमित रूप से हर 15 दिन पर रखी जाए। उन्होंने उपस्थित अध्यापकों को पूरी मेहनत और लगन से शिक्षण कार्य करने की हिदायत दी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने इस क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से संबंधित अधिकारियों एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचक नामावलियों में नाम जोड़ने हटाने आदि के संबंध में बूथ लेवल एजेंटों की तैनाती हेतु उनके नामों की संस्तुति कर सूची उपलब्ध करा दी। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी को भी निर्देश दिया कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करा दें। मंडलायुक्त ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहाँ श्रमिक वर्ग के लोग अधिक रहते हैं, घर घर सर्वे के दौरान 1-2 दिन पहले ही बीएलओ के माध्यम से पुनरीक्षण के संबंध में उन्हें अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को बीएलओ की साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से कराने तथा उनके कार्यों की नियमित समीक्षा कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जिस बीएलओ का कार्य खराब मिले उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हर 15 दिन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी नियमित रूप से बैठक की जाए। बैठक में जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रवासी मतदाताओं के संबंध में व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी बूथ पर फॉर्म की प्राप्ति शून्य नहीं होनी चाहिए। बैठक में अपर आयुक्त हंसराज, मुख्य राजस्व अधिकारी मऊ अभय कुमार पांडे, सभी एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए
वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।